अदब का शहर कहलाने वाला लखनऊ, जहां इस दर्दनाक हादसे ने न सिर्फ 15 परिवारों को 15 खानदानों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया, बल्कि कई खानदान आज ये सवाल पूछना शुरू हो गए हैं कि जिन स्टूडियोज़ के अंदर, जिन कोचिंग सेंटर्स के अंदर, जिन तालीमी इदारों के अंदर बच्चे या तलबा और तालिबात पढ़ने के लिए जाते हैं, क्या वो उनके लिए सुरक्षित हैं, महफूज हैं, क्या अफसोसनाक वाक़यात से यहाँ बचा जा सकता है या नहीं। हलाकतों की तादाद सरकारी तौर पर लखनऊ के अंदर आतिशबाज़ी के वाक़े में 15 तक पहुँच गई है। वज़ीर आला के ऑर्डर पर उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई हुई है। जब ये दर्दनाक तस्वीरें आई, बच्चे ज़ख्मी हालत में गिरते हुए या खुद को बचाते हुए नजर आए। 4 अफसरान को अब मुअत्तल कर दिया गया है और यहाँ तक जो बिल्डिंग ऑनर है, इमारत का मालिक है, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला, इसके अलावा वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, तमाम लोग न सिर्फ जख्मियों की इयादत के लिए पहुंच रहे थे, बल्कि इस तरह के मामलात पर बहुत संजीदगी से काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है। खुद चीफ मिनिस्टर जो कल एक सरकारी दौरे पर थे, वो दौरा उन्होंने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया, सीधा लखनऊ पहुंचे इस मामले की हसासियत को समझते हुए। इधर ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है, वो भी मौके पर पहुंचे। ये मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तस्वीर भी आपके सामने थोड़ी देर में उनकी बात भी सुनाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर अफसोसनाक सानहे में अभी तक लखनऊ के अंदर जो कुछ हुआ है, 15 लोगों की मौत हुई है। इस कंफर्मेशन के बाद कि मरने वालों में ज़्यादातर कम उम्र बच्चे भी थे या नौजवान अब कह सकते हैं, जिनकी एक बड़ी तादाद थी। और इस अफसोसनाक वाक़े के बाद अब कई तरह के सवालात भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन हुकूमती सतह पर जो इक़दाम किए गए हैं, 15 लोगों की मौत के साथ साथ वज़ीर आज़म की जानिब से जहां दुख और तकलीफ़ हुई है, इस एहसास को उन लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की जो मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में काफ़ी तशवीश का इज़हार कर रहे थे। वज़ीर आला की तस्वीर, जिनको खुद कंसर्न पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान आग लगने की वजूहात, उससे पहले की स्थिति और बाद के जो हालात हैं, उससे उनको ब्रीफ किया जा रहा था। अब कुछ लोग बताते हैं कि लालच या लापरवाही। असल सवाल ये है कि क्यों इस जहां नीचे दुकान थी, ऊपर कोचिंग सेंटर्स थे, तरह तरह के सवाल हैं कि इस तरह के अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इसमें इक़दाम जो उठाने की ज़रूरत थी वो नहीं हुआ। रेस्क्यू टीमें रात देर गए तक लगी रही क्योंकि कन्फर्मेशन थी कई बच्चे या कई लोग अभी भी अंदर हो सकते हैं, फंसे हुए हैं। 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया सरकार की तरफ से भी अनाउंस कर दिया गया है। 3 बजे के बाद यह आतिशबाज़ी का वाक़या पेश आया। ज़रा राजनाथ सिंह की तस्वीरें चला दीजिएगा। डिफेंस मिनिस्टर कल रात देर गए ही लखनऊ पहुंच गए थे, तस्वीरें आपके सामने हैं। इधर जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, LDA है, उसका एक AE है अनिल कुमार और JE प्रमोद कुमार, इनको मुअत्तल कर दिया गया है, सस्पेंशन हो चुका है। सीनियर IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर को भी सस्पेंड करना पड़ा है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर्स के मुताबिक। और साथ साथ इतलात ये भी हैं कि 15 जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनमें बिल्डिंग का मालिक भी गिरफ्तार है। 3 बजे के आसपास उषा मेहता मर्ग के नाम पर ये जो 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, वहां पर आग लगी है पूर्णिया इलाके के अंदर। धुएं के गुबार जो आसमान छू रहे थे, चारों तरफ से एक पैनिक सिचुएशन थी, बहुत अजीबो गरीब सूरत हाल बनी। फिर तब ये खतरनाक सूरत हाल बनी जब तक रेस्क्यू एंड रिलीफ स्टार्ट होता, जो बच्चे या जो नौजवान अंदर फंसे थे, वो खुद को आतिशबाज़ी के इस वाक़े से बचाने के लिए जब आग की लपटें आसमान छू रही थी तो उससे बाहर निकल रहे थे और कई इसमें भी जख्मी हुए जो नीचे गिरे, जो दर्दनाक तस्वीरें दिखाने लायक नहीं है। अथॉरिटीज़ ये भी बता रही हैं कि ग्राउंड फ्लोर पर जहाँ पर एक पेट शॉप थी, एक पेट क्लिनिक था, वो काम हो रहा था। उस ऊपर वाले में स्टूडेंट्स का जो अकोमोडेशन का सेंटर था वो, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड जो कामकाज था वो चल रहा था। फिर ये सारी सूरत हाल जब बनी, NDRF, SDRF, सिविल डिफेंस की टीमें, पुलिस की टीमें, फायर फाइटर्स, सबको एक साथ बुलाना पड़ा इस तरह के हालात को कंट्रोल करने में। जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, FIR तो लगी है, इसमें 6 लोगों के इब्तदाई मालूमात जो हमारे पास हैं, नाम दर्ज किए गए हैं और उत्तर प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है और भारतीय न्याय संहिता के तहत भी 6 लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। लेकिन हुकूमती सतह पर संजीदगी बरती जा रही है, इसका भी दावा मुसलसल किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर के मुताबिक उनके ऑर्डर पर न सिर्फ मुअत्तली हुई है बल्कि सख्त कार्रवाई होगी, जिन्होंने 15 परिवारों को, 15 खानदानों को उजाड़ने का काम किया। गेमिंग जोन अलीगंज के अंदर पालतू जानवरों की दुकान के ऊपर जो कि वाक़ था, और आग सबसे पहले तीसरी मंजिल पर लगी और देखते ही देखते नीचे की तरफ ये आग आना शुरू हुई। जैसे आमतौर पर हम देखते हैं आग नीचे किसी छत में लगे तो ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन यहाँ अजीबोगरीब माहौल तब बना, आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी तीसरी मंजिल पे, तब तक ये आग दूसरी और फिर पहली मंजिल तक फैली। पेट्स को भी बचाया गया लेकिन इंसानी जानें काफ़ी ज़्यादा गईं और 30 से ज़ायद तलबा अंदर मौजूद थे।
सूरत हाल काफ़ी ख़राब नजर आई। फिर चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तमाम लोग यहाँ पहुंचे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जिन्होंने जख्मियों की आयादत की, मुलाकात की है अस्पताल में जाकर, क्योंकि रात देर गई, वो वज़ीर आज़म के हुक्म के मुताबिक लखनऊ पहुंच गए थे। वहां उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को जरा आपको सुनाते, जो इस वाक़े पर अफसोस का इजहार कर रहे थे। इधर हुकूमत ने 2 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान भी कर दिया है। और मैं स्वयं मौके पर गया था जहां पर यह घटना घटित हुई है, वहां भी मैंने स्थिति का जायजा लिया है। और उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल में आकर जो घायल भर्ती हैं उनको भी मैंने देखा है, प्रॉपरली उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और बहुत सारे लोग एक प्रिलिमिनरी उसमें मेडिकल वगैरह फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के बाद उनको रिहा भी किया, वो यहाँ से जा भी चुके हैं। लेकिन कुछ 2-3 पेशेंट्स यहाँ पर बचे हुए हैं। प्रॉपरली उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि फिक्स करने की जरूरत होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करेंगे। लेकिन ये पूरी तरह से जांच होने के बाद ही किसी तथ्य पर पहुंचा जाता है। क्या नाम है आपका? हाँ, राजेश कुमार सर नाम है। राजेश जी, क्या घटना हुई, क्या आपने देखा? हमने देखा सर, यहाँ पे जो है काम कर रहे थे, पानी की लीकेज बना रहे थे। हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, जल संस्थान से हम लोग काम करते हैं। उसका देखा तो यहाँ पे जो है धुआं निकल रहा था, तो लोग अपना कुत्ता बिल्ली जो यहाँ पे है वो बाहर निकाल रहे थे। तो देखा तो जो है हमने कहा कि हम भी हेल्प करें, काम छोड़ के उसकी हेल्प करना चाहिए। और कुत्ता बिल्ली निकाले तो हम लोग भी गए वहाँ पे जो है, तो लोगों को देखा तो वो लोग बता रहे वहाँ पे 10-12 लोग उसके अंदर हैं। तो ये जो बिजली का केबल दिख रहा था सर, बिजली केबल हिला के उसके सहारे खिड़की के सहारे उनको बोला गया कि ये जो है ये खिड़की है, खिड़की को तोड़ दो और खिड़की के सहारे निकलो। तो जो बिजली का केबल है उसको हिला के उसके सामने किया कर 4-5 लोगों को केबल के सहारे उतारा गया। यानी पब्लिक ने निकाला है, पुलिस प्रशासन के लोग नहीं मौजूद? नहीं, उस समय सर जो है स्टार्टिंग में पुलिस लेट पहुंची, ये मकामी लोग बता रहे थे। हुकूमत से कुछ नाराजगियां भी, लेकिन ये वाकया, ये हादसा कई तरह के सवालात पूछ कर गया है कि फायर सेफ्टी ऑडिट के नाम पर आप लाइसेंस रद्द कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं। ये सब बाद में, ये सिलसिला पहले होता तो शायद कीमती जाने ना जाती। बहरहाल वज़ीर आला काफ़ी इस मामले में सख्ती दिखा रहे हैं। अब कार्रवाई का आगाज़ हो गया है और फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर सरकारी इमारतों या जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, साथ साथ वो इदारे जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और इस तरह के घनी आबादी वाले इलाके, सबसे मसरूफ़ तरीन इलाकों में लेकर फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। बहरहाल हुकूमती सतह पर इस पर मज़ीद जवाब आएगा तो डिटेल्स आपके सामने रखेंगे।